ये जो ट्रेन आएगी वो इन ब्रिजों के ऊपर से आएगी। बाबा रे बाबा, 70 फीट के करीब तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। दोस्तों यहाँ एक और बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सिंह साहब, इसकी हाइट कितनी होगी इस टाइम? 17-18 मीटर के आसपास। कितनी हाइट पे चलेगी? बाप रे बाप, कल्पना से ही परे हो गई बात। हर जगह कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। जैसे जैसे कंक्रीट इसमें डलती जाएगी वैसे वैसे ये पिलर, ये पाइप है, ऊपर उठते चले जाएंगे। लोग ले तू कर काम, मुझे आराम से रहने दे। ये है लॉन्चर, ये हैंगिंग हुआ है पूरा एक पीस जो रेडीमेड आता है। अकल्पनीय सामान है ये, कितनी हाइट पे है। और जी 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 730 टन का, काफ़ी हैवी होता है। तो एक पिलर बिल्कुल गंगा नहर के बीच में बना हुआ है कि गंगा जी के वेग को, जो गंगा नहर के वेग को कटान करके बनाया गया है इसलिए पोर्शन। हवा में भी ये हिल रहा है, देखिए। और ये यार्ड में जाएगा ना वाला। अच्छा हाँ, वही तो बोल रहा मैंने कहा ये यार्ड के लिए है ना। यार्ड के लिए है। हाँ ये यार्ड, हाँ इस रूट का ये सबसे बड़ा यार्ड यहीं पे होगा। मैंने बोला हर जगह काम चल रहा है, हर पिलर पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है और यहाँ तो बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। तो रात हो चुकी है मुझे, मैं दोपहर का चला हुआ हूँ और अभी मुझे और आगे भी जाना है। तो इस टाइम मैं हूँ राजनगर एक्सटेंशन पे। ये है ब्लॉक्स, देखिए ऐसे जाते हैं ट्रक। यहाँ बनेगा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्टेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, जो हमारी ट्रेन दिल्ली सराय काले खां से चल के और हमारे लास्ट मोदीपुरम मेरठ तक आएगी। तो आज हम इसकी बात करेंगे, ये कहाँ एलिवेटेड चलेगी और कहाँ अंडरग्राउंड तक रहेगी, इसमें कितना खर्चा आया है, कौन सी कंपनी इस पे वर्क कर रही है, क्या इसकी स्पीड रहेगी और क्या इसकी फैसिलिटी रहेगी और अभी तक कितना वर्क हो चुका है। तो आज हम लोग इस रूट पे चलेंगे। मैं स्टार्टिंग करूंगा अपना रूट परतापुर एक्सप्रेस वे से लेकर के और आपको गाजियाबाद स्टेशन तक की आज आपको पूरी एक एक डिटेल दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। यहां से देखिए आप, ये मैं फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ हूं और आप हाइट देखिए नीचे कितनी हाइट है। आप कल्पना कर सकते हैं इसकी हाइट कितनी होगी। और इसके ऊपर अभी एक जो बैंड लगेगा, जो टी टाइप होता है, वो भी इसके ऊपर बनेगा, तो इसकी हाइट और ऊपर चली जाएगी। और यहाँ से हमारी जो दिल्ली मेरठ RRTS है वो ट्रेन आएगी। तो उसका रूट उधर से आ रहा है, ये सामने से, इधर से मोदी नगर की तरफ से। मैं अभी हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो आप ये देखिए कि ये जो ट्रेन आएगी वो इन ब्रिजों के ऊपर से आएगी। आप कल्पना करिए, पहले तो ब्रिज की हाइट देखिए आप, ये सामने से कितनी हाइट पे ब्रिज बना हुआ है। हाँ एक्सप्रेसवे है और इसके ऊपर से ही ये इसको क्रॉस करेगी। जो हमारी दिल्ली मेरठ RRTS ट्रेन आएगी वो इसके ऊपर से इसको क्रॉस करेगी। फिर यहाँ जैसे ये है, यहाँ से ऊपर से जाएगी, फिर ये सीधी मेरठ की तरफ को जाएगी इधर से होती हुई। मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी हाइट पे ट्रेन जाती हुई देखी नहीं है, जो ट्रेन इतनी हाइट पे चलेगी। देखिए अभी मैं आपको इसके नीचे से दिखाता हूँ। अभी मैं वहाँ खड़ा था जहाँ पर वो बोर्ड है, आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में। मैं इसकी ओट में खड़ा था क्योंकि सामने से सूरज पड़ रहा था। यहाँ मेरी हाइट इतनी है, तो इससे अंदाज़ा लगा लूँ मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 50 फुट तो यहीं खड़ा है ये। तो इसके ऊपर एक जॉइंटर रोड टिकेगा और फिर उसके ऊपर पटरी बिछेगी। तो हाइट बाबा रे बाबा 70 फीट के करीब तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। एक रोमांच अलग ही होगा कि पहले नीचे रोड, फिर उसके ऊपर एक हाईवे का फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर ट्रेन। यानी आप ट्रिपल की सवारी करेंगे, 3 लेयर हो जाएंगी। मैं तो अभी से एक्साइटमेंट हूँ इसको लेकर के। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस 82 किलोमीटर के रूट में कुल इसके 22 स्टेशन होंगे।
जिनमें यह सराय काले खां से चलकर न्यू अशोकनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ तक आएगी। तो कुछ ये मेन स्टेशन है, बाकी और इसके स्टेशन कुल मिला के 22 स्टेशन पर रुकेगी ये। देखिए आप वर्क देखिए, वर्क कितनी तेजी से हो रहा है, हर पिलर पर काम हो रहा है। जितने भी पिलर में दिख रहे हैं आपको, सब पे काम होता हुआ दिख रहा होगा। सामने से सूरज पड़ रहा है आज रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, लेकिन आप देखेंगे आप लेबर हर पिलर पे काम करती है, आपको लेबर दिखाई दे रही है। जितने भी पिलर हैं सब अंडर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों मेरे साथी का कल रात पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो गया, उसकी डेट निकल गई है। तो जैसे ही मुझे प्रदूषण जांच केंद्र दिखाई दिया यहाँ पर राज फिलिंग स्टेशन पर, ये परतापुर से चलते ही, तो मैंने कहा पहले बनवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ एक और बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं घर से कपड़े बदल के चला और पैसों का पर्स जो है उसी में रह गया। आके मैंने भैया से यहाँ इंश्योरेंस कराया, वो पोल्यूशन के लिए पेपर कराए थे, तो दिक्कत ये हो गई। जैसे ही मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो पॉकेट ही नहीं है यार मेरा यहाँ। अब मैंने भाई को बोला भैया मैं तुम्हारी जाके पेमेंट करूँगा घर से। मैंने भाई को अपना नंबर भी दे दिया है। लेकिन आज वो लाइफ में दूसरी बार गई है। पहली बार भी एक बार आया था मोदी नगर, कब से 20 साल 22 साल पहले भी हुई थी मेरे साथ ये, और आज भी इसी रूट पे आया, तो आज भी दोबारा फिर यही हरकत हो गई मेरे साथ। हाँ दोस्तों अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे भी। ये है सामने हमारा रेलवे ट्रैक जो कैलकाटा से पंजाब को जोड़ता है। आप इसको देखिए, ये इधर से बनता हुआ ट्रैक आ रहा है और ये है उसका इस रोड का ओवरब्रिज जिसको ये ट्रैक पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और इस हाइट के ऊपर हमारी मेरठ दिल्ली RRTS चलेगी। तो जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, वही कंडीशन यहाँ पे है, इसकी हाइट ऊपर रहेगी। इसीलिए अभी तक यह जो डाउन नहीं गया है परतापुर से लेके और यहाँ तक, ये एक सिमेट्री में चले आ रही है। ये सबसे ज़्यादा हाइट पे हमारी जो ट्रेन रहेगी वो इस एरिया में रहेगी। इसके बाद उधर भी डाउन है और इसके बाद मोदी नगर की साइड भी डाउन होती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर यह सबसे ऊंचाई पर चलेगी। तो इतनी हाइट पे आप जब ये ट्रेन चलेगी तो जो लोग इसके नीचे खड़े हुए होंगे, जो यहाँ पर सफ़र कर रहे होंगे, कल्पना करिए उन लोगों का एडवेंचर कितना होगा जब देखेंगे अरे बाप रे इतनी ऊपर ट्रेन चल रही है। ऐसा सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा था, अभी तक सिर्फ ऐसा हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा था। जैसे अब हमारे यहाँ इंडिया में भी इस तरह की कंडीशन, इस तरह का कल्चर, इस तरह का ट्रेंड और इस तरह की फैसिलिटी या एक ये डेवलपमेंट अब हमारे हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे पिलर जो एलिवेटेड ट्रेन हमारी ऊपर ही ऊपर चलेगी, उस पर आप कोई से भी पिलर में देखिए। मैं जब से मेरठ से चला हूँ परतापुर से खास तौर से, तब से आप देखिए हर पिलर पर वर्क हो रहा है। उधर दूर मैं अगर थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँ, दूर वो देखिए वहाँ पर भी आपको लेबर दिखाई दे रही होगी ऊपर। हाँ यहाँ भी लेबर है, इधर भी लेबर है। हर पिलर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। हेलो भैया, इसकी हाइट कितनी होगी इस टाइम? मुझे पता नहीं, सरदार को पता होगा। सरदार जी को? सिंह साहब इसकी हाइट कितनी होगी इस टाइम? 17-18 मीटर के आसपास। 17-18। और इसके अभी एक जॉइंटर टी वो ओटी का जिसके ऊपर लॉन्चर फिर वो करेगा फिट। वो 3 मीटर का वो लगा लो। 3 मीटर का वो 18 और 3 21 अराउंड ये कि यानी 60 फुट से ऊपर ही ऊपर जाएगा ये। जी जी जी। तो यही पूरे रूट का सबसे ऊंचाई वाला प्लेस होगा जहां पर ये इस तरह से ऊंचाई पे चलेगी। इससे ज़्यादा भी है, वो आगे है ना, इससे भी ज़्यादा। एक्सप्रेस वे पे? हाँ एक्सप्रेस वे पे है। वो इससे भी ज़्यादा 21 मीटर हाइट है वहाँ पे 21 मीटर हाइट है ऑलरेडी। पिलर की या वो उसके पिलर के 3 मीटर वो हो गया, यानी 24 से 25 मीटर्स, यानी आप अराउंड लगा रहे कि 75 फुट्स। कल्पना कर सकते हैं आप कितनी हाइट पे चलेगी ट्रेन। तो कितना ज़बरदस्त एडवेंचर होगा जब ये ट्रेन चलेगी। नीचे से देखने वालों को कितना बढ़िया लगेगा और ऊपर सफ़र करने वालों को कितना अच्छा लगेगा। सब्सक्राइबर कितना हो गया? तो देख रहे हैं आप इसकी हाइट, अभी मैंने सिंह साहब से मालूम करी है, वो कह रहे हैं कि 17 से 18 मीटर्स इसकी हाइट है और उसके ऊपर 3 मीटर का अभी और लगेगा। तो ये करीब 21 मीटर्स का है। और जो अभी मैं आपको पीछे दिखा के लाया हूँ एक्सप्रेस वे पे, उसकी हाइट जाएगी करीब 24 से 25 मीटर्स अराउंड, यानी कि 75 फीट्स के अराउंड जाएगी। तो कितनी हाइट पे चलेगी, बाप रे बाप, कल्पना से ही परे हो गई बात।
चलिए तो हम लोग चलते हैं, एक के सड़क पार करनी पड़ती है, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं मोदी नगर की तरफ। अब यहाँ के बाद ही डाउन होते चले जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउन पीरियड, यहाँ से डाउन होंगे। सामने से सूरज जरूर पड़ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है रिकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डाउन पड़ते चले जाएंगे, हर पिलर की कुछ ना कुछ। दोस्तों रैपिड रेल की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर रहेगी, लेकिन यह मैक्सिमम 160 किलोमीटर तक भी जाएगी। अब आप देखिए सामने कि अब एक लेवल पे आ चुके हैं, ये पिलर्स जो है एक सिमेट्री में आ चुके हैं और एक ही हाइट पे चलेगी, वहां से ये डाउन हो चुके हैं। अभी आप देखें, ये है मोहद्दीनपुर शुगर मिल के सामने वाला पैदल पार पथ, तो इसके ऊपर से भी ये रैपिड रेल इसके ऊपर से भी क्रॉस करती हुई जाएगी। दोस्तों मेन पार्ट अब आने वाला है, अब शुरू हो चुका है काम। अभी तक तो आपने देखा है ये सारे के सारे पिलर हैं, कुछ तैयार हैं कुछ तैयार हो रहे हैं, लेकिन असली काम यहाँ से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ हमारे यहाँ काम हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अभी आप देखिए लॉन्चर, मैं आपको लॉन्चर दिखाता हूँ। लॉन्चर ये आप देख रहे हैं, एक ऑरेंज रेड कलर की मशीन सी कुछ, इसको बोलते हैं लॉन्चर। ये जो इतने बड़े बड़े पिलर पोर्शन होते हैं, इनको ये सेट करती है। अभी मैं आपको रुक के दिखाता हूँ यहाँ। तो ये है लॉन्चर, देखिए आप देख रहे हैं कुछ हैंगिंग हुआ। ये रेडीमेड पीस आते हैं बनके, ये जहाँ पे डिपो है इनका, जहाँ पे तैयार हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ से ये रेडीमेड आते हैं कंटेनर ट्रोलों के द्वारा, बड़े बड़े ट्रोलों में। ये आप यहाँ ये देखिए, और ये इस टाइम इस पे हैंगिंग है। इनको एडजस्टमेंट करा जाएगा, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। इनको बनाया जाता है यहीं पे, ला के रेडीमेडों को यहीं पे स्टेबल किया जाता है। पर जो मशीन है ये, आप कल्पना करिए कितनी भारी है। ये कितने बड़े बड़े पोर्शनों को उठाती है, और ये कितनी लेंथ की होती है। जो इन सीमेंटेड पिलर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, इनको उठा के लाती है और फिर इनको एडजस्ट करती है। तो आप इधर की तरफ अगर गौर करेंगे तो पूरे के पूरे पीस फिट हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी दूर तक ये यहाँ का एरिया कंप्लीट हो चुका है। बस इसके ऊपर बाकी है तो क्या, पटरियाँ बिछनी, और काफ़ी काम हो चुका है यहाँ पर। अकल्पनीय सामान है ये, कितनी हाइट पे है और कैसे कैरी करते हैं ये इन चीज़ों को और फिट करते हैं, नीचे से उठाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, मैं थोड़ा सा साइड से दिखाऊं तो आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अब आपको सही से दिखेंगे। ये जो वायर हैं, जो हुक्स हैं, ये नीचे आते हैं और ये इस जगह से उठाते हैं, यहाँ से इन ब्लॉक्स को उठाते हैं और फिर ऊपर ले जाके एडजस्टमेंट करके फिर इनमें एडजस्ट कर दिया, एक को दूसरे के साथ फिट कर दिया जाता है। तो मैं भाई से कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। अभी भैया एक आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी भैया, आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं एक ब्लॉक्स का वेट कितना होगा? ये जो ब्लॉक्स हैं, जो ये लॉन्चर उठा रहा है इसको, इसका हाँ, इसको बोलते क्या है? सेगमेंट। मैं सोरा लॉन्चर बोल रहा था, मैं सॉरी। लॉन्चर है इसको बोलते हैं। हाँ, वही तो जो रेड कलर की मशीन है इसको लॉन्चर बोलते हैं, और ये सेगमेंट है। इन सेगमेंट का अराउंड वेट कितना होगा एक का अलग अलग है। 47-48 टन का है, 65 इसका है। अच्छा, 47 या 45 टन अराउंड, यानी 50 to 60 टन के हैं टोटल स्पेन। जी 730 टन का। काफ़ी हैवी होता है। ओके, थैंक यू भैया। तो चलते हैं अपने हाथी मेरे साथी की तरफ। ट्रैफिक से बहुत ध्यान रखना है, यहाँ खुद को सेफ रखना है। तो हमारा सफ़र आगे बढ़ गया है। हाँ, दिल्ली मेरठ RRTS NCRTC के अंडर में ये काम हो रहा है। NCRTC कंस्ट्रक्शन जो हमारी ये कंपनी है, इसके अंडर में ये काम हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्चर में सारे जो ये पीसीज होते हैं, जितने ब्लॉक्स होते हैं, इन सबको यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे के साथ जॉइंट कर दिया है। तो मोदी नगर की तरफ को अगर हम बढ़ रहे हैं तो इस एरिया में यहाँ काम हो चुका है। बहुत सिकंजी पी है, यहाँ तो कम पी है। हमने मोदी नगर में जो थाने के पास सिकंजी वाला है, उसके पास सिकंजी बहुत ज़्यादा पी है। एक्चुअली क्या था कि मैं 2 साल जॉब की है मैंने मोदी नगर, यहाँ से हम मोदी नगर में एंट्री कर जाते हैं। ये गोविंदपुर है मोदी नगर का एरिया। अब आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ।
ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो साइड में धूप उठती है, तो पूरा साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। हर आदमी लगा हुआ साफ़ सफाई करने में। आपकी वो बता रहा हूँ कि हर आदमी साफ़ सफाई करने में लगा हुआ है, कि पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की डस्ट ना उड़े, तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस टाइम। सभी लेबर अपना बिल्कुल मेहनत करते हुए। ये जो मैं दिखा चुका हूँ, ये बोरिंग करने वाला है, जो हमारे पिलर बनते हैं उसके लिए बोरिंग होती है इससे। ये बर्मा बोलते हैं ड्रिल, यह मशीन पे इस पर लगता है। ये तो मैं आपको पोर्शन दिखा चुका हूँ कि कैसे ड्रिल होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे ये पिलर भरे जाते हैं। ये कंक्रीट डालने के लिए है ना, बोरिंग में ये पूरे उतरे। कितने जाएंगे अराउंड, कितने पीस जाएंगे? 10 पीस जाएंगे। 10 पीस का मतलब है कि 12, ये एक की हाइट अराउंड 10 से 12 फुट होगी, 12 फुट के करीब, तो 120 फीट मान के चले आप। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी दिखाया था कि ये जो बीम आ रही है ये कम से कम 105-110 फीट नीचे से पूरा तैयार होके आता है, तो उसका प्रोसीजर है यही। मैं आपको ये पूरा एक बार पहले भी दिखा चुका हूँ। ये इसको पाइप उतर रहे हैं, जैसे जैसे कंक्रीट इसमें डलती जाएगी वैसे वैसे ये पिलर, ये पाइप हैं ऊपर उठते चले जाएंगे। क्यों, ऐसा ही है ना, जैसे क्यों भैया, जैसे जैसे इसमें कंक्रीट डलती जाएगी ये पाइप ऊपर आते चले जाएंगे, ऐसे ही है ना। एक फावले के ऊपर लड़ रहे हो यार, इसको दे दो, उनको मुझे दूसरा दे दो। लोग ले, तू कर काम, मुझे आराम से रहने दे। तू कर, साइड में हो जाए आप प्लीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं इस तरफ। दोस्तों, कैसे बोरिंग होता है, कैसे जाल पड़ता है, कैसे पिलर खड़े होते हैं, यह सब अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी इससे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं मुरादनगर की नहर पर। तो यहाँ पर भी, इस एरिया में भी काफ़ी काम हो चुका है। सूरज भी डूबने की तरफ को जाने लगा है। एक्चुअली क्या है कि अगर भगे चले जाओ तो कोई देर का सफ़र नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ कवर करना है, कुछ दिखाना है, तो देर टाइम लग रहा है। मैं कब का चला हुआ हूँ मेरठ से, और मैं अभी तक सिर्फ मुरादनगर की नहर पर ही पहुँचा हूँ। और ये आ गया है चौथा यानी कि 4th नंबर का लॉन्चर, जो ये वाले ब्लॉक्स को एडजस्ट करता हुआ जा रहा है। तो ये 4th नंबर का है यहाँ पर। अभी मैं रुक के दिखाता हूँ आपको। तो ये है 4 नंबर वाला यानी कि चौथा, 4th है। मुरादनगर की नहर के नज़दीक का मैं पोर्शन है, आप देख सकते हैं। इस एरिया में काफ़ी काम हो चुका है। अभी ये स्टार्टिंग होगा, वहाँ पर सबसे पहले ये अपना एक पीस यहाँ रखेगा, यहाँ, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके। और मैं एक बार काउंट करता हूँ कि एक से दूसरे के बीच में कितने पीसीज हैं। आप एक सिमेट्री, बिल्कुल एक लाइन में इतने पिलर्स बने। ओए हाय, सूरज देवता यार, क्या सीन है, गजब, क्या बाबा रे बाबा, क्या पोर्ट्रेट बना हुआ है। रुके रहना, मैं एक सेल्फी ज़रूर लूँगा यहाँ। सूर्य देवता रुके रहना थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि एक से दूसरे के बीच में कितने पिलर्स के, एक पिलर के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं। तो मैं अगर काउंट करूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूँ, अभी यहाँ पर एक ब्लॉक्स और आएगा, वैसे यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 13 ब्लॉक्स आ रहे हैं एक के अंदर। तो एक पिलर से और दूसरे पिलर के बीच में 13 पीसीज हैं कंक्रीट के बड़े बड़े। आप नीचे से देखो, आप कल्पना करो कितना बड़ा है, इतना चौड़ा पीस उठाते हैं ये लॉन्चर जो है। और ये आपका लॉन्चर है ही ऊपर जो लगा हुआ। अब मैं इसके आपको वो दिखाता हूँ जिस पे ये रन करता है। ये देखिए, ये जो पट्टियाँ हैं दोनों साइड में जाल के बराबर में ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रही होंगी, ये सरकती हैं आगे। और ये सूर्यदेव क्या नज़ारे आ रहे हैं, गजब। मैं हूँ इस टाइम मुरादनगर की नहर पर, और असली वर्क देखने वाली बात है यहाँ पर।
जो काम होने वाला है। तो एक पिलर बिल्कुल गंग नहर के बीच में बना हुआ है। ये तो यही जाल में से लेना पड़ेगा पुल के ऊपर से, क्योंकि वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। इधर आप देख ही रहे हैं। क्योंकि गंगा जी के वेग को, जो गंगा नहर के वेग को कटान करके बनाया गया है, इसलिए पोर्शन पिलर लगा के, मट्टी डाल के, रेत के कट्टे डाल करके, तभी वर्क हो सकता है। धारा मोड़ दी गई है इधर को, और इधर भोलेनाथ, छोटा हरिद्वार। दोस्तों यह प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक का, जो सन 2023 तक। दूसरा चरण है सराय काले खां से लेकर के साहिबाबाद तक 2024 तक। और थर्ड चरण जो आता है वह दुहाई से लेकर के मेरठ यानी सन 2025 तक कंप्लीट करके देना। और जिस हिसाब से वर्क हो रहा है उस हिसाब से हमें लगता है कि काम टाइम से ही पूरा हो जाएगा और फिर हमारा घंटों का सफर स्लो हो गया है। ट्रैफिक, हाय छोटे, हेलो, आओ आओ आओ। ट्रैफिक फिर स्लो डाउन है। मैं तो सनसेट देख के ही खुश हो जाता हूँ। सन राइजिंग और सनसेट दो ही तो चीज़ें होती हैं सूरज में। अभी मेरा स्टैंड खुला हुआ था, उसको एक भाई ने आवाज़ लगाई, भैया स्टैंड। मैं नॉर्मली स्टैंड बहुत बार भूल जाता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। ये हाथी मेरे साथी के साथ रॉयल इनफील्ड वालों से मेरी शिकायत है। मैं कल भी जब मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था तो भी मैं यही जिक्र कर रहा था कि यार ये साइड स्टैंड का मॉनिटर क्यों नहीं लगाते कि लाइट जल जाए या इग्निशन स्टार्ट ना हो, ऐसा क्यों नहीं लगाते? जब इतना पैसा लेते हैं तो एक फीचर्स और नहीं जोड़ सकते? एक फ्यूल का भी नहीं डालते हैं। फ्यूल बिल्कुल जब रिजर्व लग जाता है तब ये लाइट जलती है इसकी। अरे थोड़ा सा पहले इंडिकेशन देना शुरू कर दो यार कि इतना रह गया, इतना रह गया। आप पैसे ले रहे हो और बढ़ा दो 1000 रुपये। आदमी पैसे खर्च कर देगा लेकिन उसको फैसिलिटी तो पूरी दो। तो आप देख रहे हैं, अरे कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं गाड़ी को। ये कुत्तों की टेंडेंसी होती है, नेचर है ये। गाड़ी, मोटरसाइकिल, इनको भौंकते जरूर हैं। आगे क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं इस रूट पे आया नहीं हूँ, तो शायद कुछ ओवर ब्रिज बना रहे हैं, क्या बन रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर यानी कि ये फिर एक जगह फिर हाइट पे जा रहा है। ये उसको, ओह सॉरी, ये तो स्टेशन है। अरे वाह, ये मुरादनगर का स्टेशन है। देखिए ये आ गया है मुरादनगर का स्टेशन। इसके साइडों पिलरों के ऊपर जो है, जो स्टेशन बनेगा उसके बीम भी डल चुके हैं। तो काफ़ी प्रोग्रेस है। बीच में से आप देखेंगे इस पे ट्रेन की पटरी है और बाकी साइडों में ये स्टेशन के पिलर है, जिसके ऊपर यहाँ से फिर बाउंड्री वॉल खड़ेगी, लैंटर डलेगा एक दूसरे से दूसरे पर। पूरा का पूरा एरिया यह कवर होगा। तो यहाँ पर बनेगा मुरादनगर रेलवे स्टेशन। दिल्ली मेरठ RRTS का रेलवे स्टेशन, इंडियन ऑयल के बिल्कुल ठीक सामने। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, आप बने रहें हमारे साथ। मैं मास्क नया लगा के चला था घर से और पूरा काला हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इतना पोल्यूशन भी हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम दिल्ली मेरठ RRTS रूट की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी लेंथ है 82 किलोमीटर और यह एलिवेटेड भी है और अंडरग्राउंड भी है। इस रूट पे 2 डिपो हैं, एक है दुहाई जो बहुत बड़ा डिपो है और दूसरा है मोदीपुरम जो मेरठ के अंदर आता है। अगर इसके नंबर ऑफ स्टेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको, यह 22 स्टेशन पर रुकेगी। अगर मैं उनके नाम बताऊं तो यह सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर, साउथ मोदीनगर, नॉर्थ मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली जो रोडवेज बस स्टैंड के पास है, बेगम पुल, MES कॉलोनी, टोरली और मेरठ नॉर्थ होते हुए यह मोदीपुरम तक जाएगी। तो अभी मैं बढ़ता हूँ दुहाई की तरफ। सूरज देवता बिल्कुल नीचे चले गए हैं, उसको वापसी जाना और अभी मैं सिर्फ दुहाई तक आया, क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि आज मैं साहिबाबाद तक जा सकूँ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं।
दोस्तों यह फिर एक हाइट पे जाने वाला है, क्योंकि यह फेरीवेल को भी क्रॉस करेगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं कुंडली पलवल, 7 मिनट्स, ये फेरीवेल पे चला जाता है इधर से रास्ता, अगर आपको ऊपर जाना है। तो दोस्तों यहीं पर फेरीवेल के बाद बनेंगे RRTS का डिपो, जो बिगेस्ट डिपो है यहाँ का, बहुत लंबा एरिया कवर किया हुआ उसने। तो यहाँ पर बनेगा डिपो और यहीं पर रूट चेंज हो जाता है। अभी तो क्या अप एंड डाउन पटरी है साहिबाबाद से मेरठ तक, लेकिन यहाँ दुहाई में आने के बाद अप एंड डाउन अलग अलग रूट बन जाते हैं, जो एक डिपो की तरफ जाने का और एक आने का, ऐसे ही मेरठ जाने और आने के लिए। तो ये रूट अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं, यह RRTS रूट का यहाँ पर ओवर ब्रिज है, जो हमारे फेरीवेल को, पलवल फेरीवेल को क्रॉस कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा अपना कैमरा इधर को घुमाऊं, अगर आप देखेंगे दूर सामने बहुत दूर भी आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे। कोशिश करता हूं उधर की वीडियो बनाने की। तो यह है जो पिलर है, यह जा रहे हैं डिपो में, जो यहाँ का यार्ड बनेगा दुहाई के अंदर। मुल्ला मैंने कहा ये यार्ड के लिए है ना? यार्ड के लिए है। हाँ ये यार्ड के लिए है। यहाँ से यार्ड कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है इसका? 3-4 किलोमीटर के एरिया में। हाँ इस रूट का ये सबसे बड़ा यार्ड यहीं पे होगा। हाँ या तो यहाँ बनेगा, वो जो अगला गाँव है स्कूल वगैरह, जी जी वहाँ तक ही है यार। हाँ तो ये RRTS का या तो यार्ड यहाँ पे है, या फिर ये आपका मोदीपुरम है, आई थिंक मेरठ मोदीपुरम पे है। ये यार्ड तो यहीं पे, आगे भी नहीं यार्ड है। नहीं, लास्ट पॉइंट जो इसका मोदीपुरम है मेरठ के बाद। हाँ तो ये इधर गांव कौन सा आता है, कुछ पता है आइडिया गांव का नाम? गाँव का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन ये वहाँ जाके इसके राउंड में स्कूल है, कौन सा पंचायत का, उसका नाम नहीं। हाँ क्योंकि ये एरिया मेरे लिए भी अननोन है इधर का। ये तो रूट नपा हुआ है कि मैंने बोला हर जगह काम चल रहा है, हर पिलर पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। और यहाँ तो बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। सामने जा रहे हैं, इधर जितने पिलर जा रहे हैं ये आपके यार्ड में जा रहे हैं। यहाँ पे लेबर रात दिन तीनों की तीनों शिफ्टों में काम कर रही है। अब मैं एक पोर्ट्रेट लेता हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा मुझको इसका, इसकी मुझे फोटो कैचनी है। यहाँ बनेगा दुहाई स्टेशन। सबसे ज़्यादा अगर आपको काम दिखाई देगा तो यहीं पर दिखाई देगा। मेरठ से अगर हम चल के आते हैं दुहाई तक, तो सबसे ज़्यादा काम आपको दिखाई देगा तो यहीं पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर डिपो है तो डबल रूट है, डबल ट्रैक है। यहीं पर स्टेशन भी है, यहीं पर डिपो भी है, यार्ड है पूरा का पूरा। तो सबसे ज़्यादा लोड यहीं पर है। आप देख रहे हैं यहाँ तक डबल पिलर थे, जो कि स्टेशन भी है, उसके बाद फिर वही रूट। अब हम बढ़ रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन की तरफ को। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका वर्क, देखिए आप बताइए क्यों हो चुका। 2 सेकंड आपके पास, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बैरिकेडिंग हटी गई है, तो बैरिकेडिंग नहीं है, सड़क चौड़ीकरण हो गया है, ट्रैफिक स्मूथ हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कोई काम बाकी नहीं है। तो बॉस ये आ चुका है राजनगर एक्सटेंशन का गुलधर स्टेशन, RRTS गुलधर स्टेशन। यह एक बहुत बड़ा स्टेशन बनेगा यहाँ पर, बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी है कि आपको हापुड़ की तरफ से आने वालों के लिए। और राजनगर एक्सटेंशन तो अपने आप में ही एक बहुत बिगेस्ट बड़ा एरिया है। तो ये और गाजियाबाद के साइड में रहने वाले, तो हापुड़ चुंगी के पास रहने वाले, यहाँ के लोग, आसपास के गाँव वालों के लोग, यह एक बहुत ही सुविधाजनक स्टेशन बनने वाला है। तो रात हो चुकी है, मैं दोपहर का चला हुआ हूँ और अभी मुझे और आगे भी जाना है। फुटप्रिंट्स। तो इस टाइम मैं हूँ राजनगर एक्सटेंशन पे। मेरे सिस्टम की जो है, मेरे फ़ोन की और मेरे
आपका एक्शन कैमरे की दोनों की बैटरी बैठ गई, क्योंकि मैं दोपहर से यहाँ हूँ और लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसलिए अब आपको क्वालिटी थोड़ी लो दिखाई देगी। आप देख रहे हैं यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर दो लॉन्चर काम कर रहे हैं, दोनों साइड में एक लॉन्चर लगा हुआ है और हमारा फोन तो गया। और अब मुझे अपने एक छोटे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ये आपको इतने अच्छे नज़ारे नहीं दिखा पाएगा जितने पहले दिखा रहे थे। मानता हूँ कि क्वालिटी डिपेंड करती है काम पे, लेकिन अगर काम दिख जाए तो बॉस ये सीधा जा रहा है गाज़ियाबाद। इतने लॉन्चर मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखे किसी ट्रैक पे जितने लॉन्चर इस पे है। जब से मैं मेरठ से चला हूँ मुझे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लॉन्चर ही लॉन्चर दिख रहे हैं। दोस्तों इस रूट का सबसे ही ऊंचा स्टेशन यहाँ गाजियाबाद में बनेगा, जिसका काफी काम हो गया है, जिसके पिलर खड़े हो चुके हैं, जिसके बीम पड़ चुके हैं, जिसके ऊपर काम चालू हो गया है। यह करीब 26 मीटर ऊंचा होगा और यह एक बिगेस्ट एरिया कवर करे हुए होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी तीनों शिफ्टों में काम चल रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, कार पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, सपनों के शहर, सपनों का सफर के लिए आप लोग तैयार हैं? जल्द ही हम इस सफर पर बैठेंगे, जल्द ही हम इन RRTS रैपिड रेल में बैठ करके मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ फटाफट चला करेंगे। तो रहिए तैयार आप। तो दोस्तों यहाँ से ले लिया है मैंने यू टर्न। सबसे बड़ा कारण है कि मेरा बैकअप नहीं है, मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरा सारे सिस्टम ऐसे फेल होते जा रहे हैं और मुझको थोड़ा सा एरिया कवर करना है, क्योंकि ये देखिए जैसे मैं अब हूँ दुहाई में, तो आप देख रहे होंगे मेरे दोनों तरफ ट्रैक बन गया है, तो लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैक जाएगा यार्ड में और एक ट्रैक जाएगा सीधा मेरठ, तो इसलिए यहाँ पर काम ज़्यादा है और दो लाइनें हैं, दो ट्रैक है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं अब थोड़ा कम रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन क्योंकि आगे बहुत सारा काम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी है जो मैं दिन में देख के गया था, तो बने रहें आप। अभी आप मेरे चैनल को स्किप ना करें। अब आप दोस्तों देखें कि मैं दोबारा से मुरादनगर की नहर पर हूँ। जब मैं यहाँ गया था तो आपको ये सीन नहीं दिखाई दिया होगा। यहाँ पर सिर्फ प्लेन था, सिर्फ वर्कर खड़े थे, कुछ सोच रहे थे। तो अब मैं आया हूँ तो अब आप देख रहे हैं एक पाइप नुमा आपको क्रेन से लटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह पोर्शन इसके नीचे डाला जाएगा। यह भी क्यों डाला जाएगा? क्योंकि इसके चारों तरफ को देखिए पानी है, पानी का कटा हुआ। अगर डायरेक्ट यहाँ पे बोरिंग कर देंगे तो पानी आ जाएगा और सारी मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो पहले इस कैप्सूल को उतारा जाएगा नीचे। जब यह कैप्सूल नीचे तक उतार दिया जाएगा फिर इसके अंदर बोरिंग चलेगा। उससे क्या होगा कि पानी का कटान नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि रात दिन काम चल रहा है और फटाफट आप अगर सुबह गए और शाम को वापसी आए तो आपको उस जगह चेंज मिलेगा। तो इतनी तेजी से हमारे RRTS का काम चल रहा है, तभी तो पूरा होगा टाइम से, तभी तो बैठेंगे हम मजे से। दोस्तों अब आपको मैं दिखाता हूं एक भारी भरकम चीज। आप देख रहे हैं ये एक ट्रोला है और कितना बड़ा होता है ट्रोला, और इस पे देख रहे हैं आप एक सेगमेंट। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका वेट 55 टन 60 टन होता है और इसको उठा के लगाया जाता है यहाँ पर इस लॉन्चर के द्वारा। तो इस लॉन्चर की आप ताकत देखिए कितनी होती। अभी जो ट्रक में गया है ये चीज़ गई है, वो ये हैंगिंग है और ये 2 पीस हैंगिंग में इस टाइम ये कैरी करके इस पे लगेंगे लॉन्चर के यहाँ पे स्टैंड पे, और फिर उस तरफ से वहां से होते हुए ज्वाइंट होते। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरठ वापसी और मैं हूँ इस टाइम परतापुर मेट्रो स्टेशन के नीचे। यह RRTS और मेट्रो दोनों का कंबाइंड स्टेशन होगा और अभी बज चुके हैं घड़ी में 10:22 और घर से भी बार बार फोन आ रहा है कि कहाँ टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं हूँ इस टाइम परतापुर के स्टेशन के नीचे और यहाँ पर भी काफी काम हो रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ लेबर काम कर रही है। मेरे ऊपर से भी स्टेशन के ऊपर भी वर्क हो रहा, तो ऊपर से भी आवाजें आ रही हैं, हाँ ऊपर भी काम हो रहा है। दोस्तों यहाँ के बाद का मैं कोई प्रोसीजर जो है वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है, क्योंकि तब तक कुछ वर्क तो हो जाए दिखाने लायक। अभी तो आप शटरिंग ही देख रहे हैं, ऊपर पिलर ऊपर पड़ रहा है, लेंटर का शटरिंग लग गई है। तो जब कुछ और थोड़ा सा काम प्रोग्रेस में आ जाएगा तो मैं अपनी किसी नई वीडियो में आपको यहाँ के बाद का दिखाऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि मैंने आज सारा दिन लगा दिया है, खुद भी देखना चाहता था और आपको दिखाने के लिए भी मैंने आज सारा दिन लगा दिया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप लोगों तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों
आपने मेरी पहली वाली वीडियो को जबरदस्त हिट करा दिया है। मैं चाहता हूं आप उससे भी अच्छा इसको रिव्यू दें और उससे भी अच्छा लाइक और उससे भी ज्यादा व्यूज इस पे आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।